हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है आशुतोष आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंद एडुकेयर। यार इससे पहले जो है ना हम क्या किए थे, वन शॉट लेक्चर बताए थे कि वन शॉट जीओसी का वन शॉट बहुत ही कम टाइम में यानी कि 1 घंटे में पूरा का पूरा जीओसी कंप्लीट कर चुके थे। उसमें 2 टॉपिक बस बचा हुआ था, टोटोमेरिज्म और हाइपर कंजुगेशन। तो आज हम आपको हाइपर कंजुगेशन ही बताएंगे बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अच्छे तरीका से, ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ। बस आप लोग प्यार बरसा दीजिएगा। यदि चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है कि टोटोमेरिज्म होता क्या है, तो टोटोमेरिज्म जो है ना यह एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है। जब हम आप लोग को आइसोमेरिज्म पढ़ाए थे तो उस टाइम बताए थे कि टोटोमेरिज्म हम जीओसी में पढ़ाएंगे, तो जीओसी में पढ़ाने का टाइम आ चुका है। ठीक है, टोटोमेरिज्म जो है ना डायनेमिक इक्विलिब्रियम शो करता है। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। तो टोटोमेरिज्म की यदि बात कर लेते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन चेंज, देखो अभी बताएंगे कि कैसे एसिडिक हाइड्रोजन होता है। टोटोमेरिज्म में क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन जो है ना अपना पोजीशन चेंज करता है। तो पोजीशन एक जगह से दूसरे जगह जाता है विथ चेंज इन पोजीशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एंड पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आल्सो गेट चेंज। मल्टीपल बॉन्ड जो होता है ना वहां पे वो भी चेंज होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि कंडीशन क्या है एसिडिक हाइड्रोजन की। तो एसिडिक हाइड्रोजन की कंडीशन की यदि बात कर लेते हैं तो देखो ये एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, Y और Z डबल बॉन्ड बना हुआ है, X के साथ जो है ना यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। लेकिन कंडीशन क्या होता है एसिडिक हाइड्रोजन का, देखो X Y Z है। ठीक है, जब किसी एक में कोई एक जो है ना मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, कोई Z हो, Y हो, X हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम एटलीस्ट एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, यदि हम बात कर लेते हैं ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा, ये इधर खींचेगा तो यहां से हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा। यदि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है फिर भी खींच लेगा, तो यानी कि एटलीस्ट एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब कंडीशन क्या कहता है, देखो जैसे ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये क्या कर रहा है कि ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच करके यहां पे ले जा रहा है। जैसे ही ले जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो इसके पास क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज H प्लस बन जाएगा। H प्लस यानी कि ये खाली हो गई है, इसको छोड़ दिया है। जैसे ही छोड़ दिया है और ये लोन पेयर के साथ यहां पे आ गए हैं। अब ये लोन पेयर के साथ जो यहां पे आया है तो अब ये क्या करना चाहता है कि ये अपना रेजोनेंस कर रहा है, ये अपना जो है ना बॉन्डिंग दूसरे के साथ बना रहा है। तो ये रेजोनेंस किया तो यहां पे माइनस चार्ज आ जाता है। तो वही चीज है, यहां पे हाइड्रोजन को हटाया तो माइनस चार्ज आया, माइनस चार्ज से ये रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस करने के कारण जो है ना यहां पे माइनस चार्ज आया। और तुम जानते हो कि माइनस चार्ज जो है ना जैसे ही प्लस चार्ज को देखते हैं और वो भी देखते हैं कि खाली है तो बोलते हैं आ जाओ ना, हम तो कब से हैं रेडी तैयार। ठीक है, तो वही बात है कि माइनस चार्ज जो है ना ये कब से रेडी तैयार रहता है और खींच लेते हैं अपने तरफ, यानी कि बंदा हैंडसम होगा यार। ठीक है, अपने तरफ खींच लेता है और कहता है कि चलो हम अपना लोग बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो उधर शिफ्ट हो गया था। तो जैसे ही अब तो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, ये हाइड्रोजन जाकर के H से जुड़ जाता है और यही जो है ना टोटोमेरिज्म हो गया। अब टोटोमेरिज्म में यदि आपको हम ट्रिक बताएं तो ट्रिक यही है कि इस हाइड्रोजन को क्या करना है, ये इस H के पास डालना है जहां पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड को यहां पे रख देना है। कैसे करना है अभी ढेर सारे एग्जाम्पल आएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि क्या बताइए ये टोटोमेरिज्म करेगा। सबसे पहला सवाल यही है, तो क्या ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कोई भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब यानी कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है तो ये टोटो नहीं करेगा। ओके, चलो अब देखते हैं। यहां पे देखो, यहां पे क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन। यार ये क्या करेगा, ये दोनों इसका इलेक्ट्रॉन को खींच करके यहां पे ले जाएगा और माइनस चार्ज बनाएगा। यहां पे H प्लस अकेले भटकेगा और ये यहां चले जाएगा। ये यहां कब जाएगा, जब ये लोन पेयर यहां रेजोनेंस करेगा। तो हम डायरेक्ट ट्रिक क्या बताए थे कि इस हाइड्रोजन को यदि देखना, बस कंडीशन देखना है कि डबल बॉन्ड है, उसके बगल में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ओके, यहां पे हाइड्रोजन को दे देना, ये डबल बॉन्ड को यहां दे देना। ये टोटोमेरिज्म कर दिया। अब अगला देखते हैं। अगला की यदि बात कर लेते हैं, ये देखो। अच्छा, टोटोमेरिज्म क्यों करते हैं यार? टोटोमेरिज्म हम ये इसलिए करते हैं कि देखते हैं कि क्या वो स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, क्या वो स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है। तो हम स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए टोटोमेरिज्म करवाते हैं। तो चलो अब इस एग्जांपल से समझ आ जाएगा। देखो ये है कौन सा फॉर्म, कीटो फॉर्म। अभी कीटो इनॉल फॉर्म तो बताएंगे, लेकिन ये है क्या, यदि कीटोन वाला है तो कीटो फॉर्म, इनॉल वाला है तो इनॉल फॉर्म। अब ये क्या करता है कि इसके पास देखो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अच्छा हाइड्रोजन यहां से यहां रेजोनेंस करेगा, इस हाइड्रोजन को हटाएंगे, यहां पे माइनस चार्ज आएगा। ओके, आएगा, बिल्कुल आएगा। ये क्या करेगा, यहां रेजोनेंस करेगा, जैसे ही ये यहां जाएगा, ये कहां चले जाएगा, ये यहां चले जाएगा। ओके, ये कहां चले जाएगा, ये
इस पे चले जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन पे गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस चार्ज आया तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन जाकर के वहां पे चिपक जाएगा। हाइड्रोजन चिपक जाएगा तो देखो इनॉल फॉर्म बन गया, OH बन गया, मिथाइल बन गया, ये भी मिथाइल बन गया। और देखो अब जो है ना यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड बन गया। बताओ यहां पर क्या था, sp3 था। sp3 कार्बन क्या होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि sp3 है, नॉन एरोमेटिक है। और यहां पे देखो सारे के सारे sp2 है, यानी कि यहां पे एरोमेटिक बन गया है, ज्यादा स्टेबल हो गया। तो टॉटोमेरिज्म हम स्टेबिलिटी के लिए करते हैं। अब बताना है आपको कि कौन कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा, और इसमें पूछा हुआ है, 1-2 बार पूछा हुआ है नीट में क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बताओ क्या है, डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है। अच्छा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिल्कुल है। अच्छा अब sp3 कार्बन खोज रहे हैं, अरे डबल बॉन्ड sp2 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 sp3 कार्बन ही नहीं है, काट देना है, नहीं करेगा सो टॉटोमेरिज्म। चलो यहां पे बताओ, अच्छा ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बगल में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के बगल में हाइड्रोजन है, ओके करेगा। ये क्या करेगा, एक को यहां लाएंगे, हाइड्रोजन को यहां पहुंचा देंगे। हाइड्रोजन यहां गया, डबल बॉन्ड यहां, इस साइड करो, कोई बात नहीं। अब देखो यहां पे क्या है, अच्छा डबल बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके बगल में हाइड्रोजन है, ये जैसे ही इधर खींचेगा ये करेगा। अच्छा ये हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, चलो करेगा। जैसे यहां पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, COH। तो मेरे दोस्त ये देखो डबल बॉन्ड के बगल में ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, तो ये कहां चले जाएगा, ये यहां जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आएगा, तो बिल्कुल करेगा टॉटोमेरिज्म ये भी। अब ये बताओ करेगा, डबल बॉन्ड O के बगल में कार्बन, ना तो ये रेजोनेंस कर रहा है, ना तो इसके पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन नहीं है तो ये कहां से करेगा, नहीं करेगा, हाइड्रोजन होने चाहिए ना, एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए। डबल बॉन्ड O है, इधर तो sp2 है, ऊपर से रेजोनेंस इधर तो कर ही रहा है, लेकिन ऊपर से ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, करेगा टॉटोमेरिज्म। ये देखो इसके पास डबल बॉन्ड O तो है, लेकिन सब जगह sp2 sp2 sp2, कहीं भी sp3 नहीं है, नहीं करेगा। ये AIPMT 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताओ कौन कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो चलो बताओ, अब आप लोग बताओ। देखो C डबल बॉन्ड O, बगल में हाइड्रोजन यहां पे है sp3, बिल्कुल ये तो करेगा। क्या ये करेगा, तो देख लेते, C डबल बॉन्ड O, इसके बगल में ये रेजोनेंस, रेजोनेंस के बगल में हाइड्रोजन है। अच्छा बिल्कुल ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्यों, क्योंकि देखो ये कहां जाएगा, ये यहां खींचेगा, ये जैसे ही इधर खींचेगा ये इधर आ जाएगा, ये इधर जैसे आएगा, ठीक है। ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या करेगा, हटेगा, जैसे ही हटेगा ना तो ये कहेगा आजा मेरे तरफ, ये दोनों जो है ना इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये इधर आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन खाली हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां अटैक कर देगा। इसका मतलब ये भी करेगा। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है कि CO, उसके बाद यहां पे हाइड्रोजन, फिर से वही बात, तो ये भी करेगा। तो सारे के सारे कर रहा है, तो 1 2 और 3 तीनों कर रहा है, टॉटो कर रहा है। अब हम इनोल और कीटो की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो मोस्ट ऑफ द केस में जो है ना, कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होता है इनोल फॉर्म से। मोस्ट ऑफ द केस में कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होता है इनोल फॉर्म से, लेकिन कुछ जगह आते हैं तो वो अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि देखो जैसे ये इनोल का मतलब क्या होता है, OH वाला यार, एल्कोहल वाला, तो OH आया, तो यहां पे देखो डबल बॉन्ड है, O है, हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, ये यहां जाएगा, यहां पे माइनस चार्ज आएगा, ये यहां यदि जाएगा तो यहां पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां पे जाके चिपक जाएगा। जैसे ही चिपकेगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन गया कीटो फॉर्म। अब देखो कीटोन बन गया, कीटो वाला फॉर्म बन गया, कीटोन वाला, ठीक है। तो देखो ये जो है ना अनस्टेबल होता है, ये इनोल फॉर्म जो है ना, तुम ही बताओ, ये बनना पसंद करेगा, ये बनना पसंद करेगा। C डबल बॉन्ड O के पास O आ रहा है तो ये बनना पसंद करेगा कभी भी एल्कोहल से, ये एल्डिहाइड बना रहा है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये इनोल फॉर्म जो है ना अनस्टेबल है। ये इनोल फॉर्म अनस्टेबल है तो 1% फॉर्म होता है, जबकि ये कीटो फॉर्म जो है ना स्टेबल बन गया है, तो ये 99% फॉर्म होता है, तो ये स्टेबल है। चलो जैसे अगला देखते हैं। अब बताओ क्या ये जो है ना टॉटोमेरिज्म करेगा। तो हम तो क्या बताए थे कि डबल बॉन्ड, उसके बाद देखना sp3 कार्बन, हम कहते हैं कि ठीक है भूल जाओ, उसको भूल जाओ। चलो रेजोनेंस करके देखते हैं, ये हाइड्रोजन को कहां पहुंचा देते हैं, ये यहां पहुंचा देते हैं, इसको यहां पहुंचा देते हैं। जैसे ही ये आएगा, ये क्या बना रहा है, रिंग बना रहा है, और ये देखो तो कौन सा कार्बन बन गया, 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 पाई बॉन्ड है, sp कार्बन। sp रिंग में प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि ये लीनियर होता है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। अब टॉटोमेरिज्म में हम कंपैरिजन करते हैं इनॉल कंटेंट को। तो देखो जनरल जो है ना कीटो फॉर्म डोमिनेंट होता है इनॉल फॉर्म पे, ये बात सही है, इनॉल नेग्लिजिबल हो जाता है, बट कुछ फैक्टर के कारण जो है ना इनॉल फॉर्म जो है ना इंक्रीज करने लग जाता है कंटेंट कंपाउंड, ठीक है।
कंपेयर टू नेग्लिजिबल से ज्यादा इंक्रीज करने लग जाता है। वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर है एरोमेटिसिटी के कारण, वो फैक्टर है रेजोनेंस के कारण, वो फैक्टर है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन के कारण, और वो फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। अब कैसे फैक्टर यूज होता है तो चलो देखते हैं। जैसे यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या है, देखो कीटो फॉर्म है। ये कीटो फॉर्म क्या करता है कि कीटो फॉर्म जो है ना, वही बात, ये हाइड्रोजन यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, या इस साइड की हाइड्रोजन की बात कर लेते तो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो इस साइड वाला ये बना दिए। तो देखो ये जो इनॉल फॉर्म बना है वो 0.1% बना है, जबकि 99.9% जो है ना कीटो फॉर्म बना है। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे ही दूसरा कीटो फॉर्म को देखते हैं, जैसे ये देखो ये कीटो फॉर्म है, जैसे ये कीटो फॉर्म है तो ये कीटो फॉर्म क्या करता है, वही बात, ये डबल बॉन्ड को यहां जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां चले जाएगा, तो ये बन गया इनॉल फॉर्म, डबल बॉन्ड आ गया। अब जैसे ही आ गया तो देखो ना, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहां भी ऑक्सीजन, ये क्या करने लग जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही बनाने लगता है तो ये अब जो है ना, ये जो इनॉल फॉर्म हुआ है, इनॉल फॉर्म बढ़ गया है, 76% हो गया है। किसके कारण? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। और किसके कारण? जैसे ही इनॉल फॉर्म हुआ है तो देखो यहां पे रेजोनेंस भी करने लग गया है, तो रेजोनेंस के कारण ज्यादा से ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। और किसके कारण? यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये इनॉल का परसेंटेज बढ़ गया है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है कि कहां पे, जैसे यहां पे बात कर लेते हैं, यहां पे देखो एसिडिक हाइड्रोजन ये है, तो ये यहां जाएगा, ये यहां आ जाएगा। ओके, अब देखो अभी क्या है, ये नॉन एरोमेटिक है। जैसे ही ये डबल बॉन्ड यहां आया है तो ये देखो डबल बॉन्ड यहां आ गया, यानी कि ये हम उल्टा कर दिए हैं, तो सीधा अपने हिसाब से समझ लीजिएगा कि ये डबल बॉन्ड यहां आएगा, फिर ये यहां जाएगा। ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि ये एरोमेटिक है, वो हम डबल बॉन्ड अलग अलग कर दिए। तो ये एरोमेटिक जो बन रहा है ना, तो अब देखो इनॉल फॉर्म एरोमेटिक बना रहा है, नॉन एरोमेटिक जो है ना कीटो फॉर्म बना रहा है। तो अब बताओ क्या ये बनना पसंद करेगा या एरोमेटिक? एरोमेटिक कभी भी बनना पसंद करेगा। तो इनॉल फॉर्म 99.99% हो जाता है एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक के केस में। तो बस यही था आपका टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म में कुछ नहीं पूछता है, हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए और टॉटोमेरिज्म क्लियर कीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हाइपर कंजुगेशन के बारे में। देखो हाइपर कंजुगेशन में जो है ना, एच इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, तो हाइपर कंजुगेशन में कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड होता है ऑन CH या CX में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। देखिए हाइड्रोजन इफेक्ट जो है ना, दो प्रकार का होता है, एक होता है H+H इफेक्ट, एक होता है -H इफेक्ट। आपको हम बताए थे कि जब H इफेक्ट पढ़ेंगे ना, तब I इफेक्ट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, तो यहीं पे चर्चा करने का टाइम आ गया है। देखिए H इफेक्ट जो है ना, I इफेक्ट कौन लगाता है? -I इफेक्ट। +H इफेक्ट लगाएगा CH बॉन्ड वाला, और -H लगाता है CX बॉन्ड वाला। अभी हम ज्यादातर पढ़ेंगे +H वाला, जो कि डायरेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग का नीट में टाइम कम है। अब देखो +H वाला की यदि बात कर लेते हैं तो ये यहां आया, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि ये sp3 कार्बन होना चाहिए, ये sp3 कार्बन होना चाहिए, ये sp3 कार्बन होना चाहिए। डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, और ये कार्बन sp3 होना चाहिए। ठीक है, इन हम बात कर लेते हैं H+H इफेक्ट, मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए +H इफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट होना चाहिए C+, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कैसे होता है ये भी बताते हैं। फिर और डीलोकलाइजेशन की यदि बात कर लेते हैं, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन H और X शुड बी बॉन्डेड विथ sp3 कार्बन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन की यदि बात कर लेते हैं, H और X जो है ना, वो बॉन्डेड होता है sp3 कार्बन से। हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व sp3 ऑर्बिटल, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन की यदि बात कर लेते हैं ना, वो इन्वॉल्व होता है sp3 ऑर्बिटल में। कैसे होता है तो जल्दी देखिए, ये है प्लस चार्ज, ये है प्लस चार्ज कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन पे हम बात कर लेते हैं, कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ बीटा हाइड्रोजन। हमको काम किससे है? अल्फा हाइड्रोजन से। ठीक है, जैसे हम यहां पे बताइए क्या अल्फा हाइड्रोजन होगा? डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन sp2 है, यहां पे नहीं होगा हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इन H इफेक्ट की यदि बात कर लेते हैं। इफ H इज रिप्लेस्ड बाय इट आइसोटोप D, यदि हम इस हाइड्रोजन को हम यदि D से रिप्लेस कर देते हैं, अभी आप लोग घबराइएगा नहीं, अभी आप लोग के पास हाइपर कंजुगेशन का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि D आइसोटोप से रिप्लेस करते हैं तो हाइपर कंजुगेशन डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है CH बॉन्ड से। कैसे होता है ये देखते हैं। देखिए, जैसे C
कार्बोकैटायन है, यहां पे कार्बोकैटायन, लेकिन यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे अल्फा ड्यूटेरियम है। तो अल्फा हाइड्रोजन का H+ ज्यादा होता है, ड्यूटेरियम का कम होता है, क्योंकि बॉन्ड यदि पूछेगा तो ड्यूटेरियम का ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब देखो H इफेक्ट जो है ना I इफेक्ट से ज्यादा होता है इफेक्टिव, I इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन लेस इफेक्टिव होता है किससे? रेजोनेंस से। रेजोनेंस से कम होगा। कैसे होता है अभी बताएंगे। अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं जहां से क्वेश्चन पूछता है या पूछेगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से जो है ना सीधी बात है हाइड्रोजन इफेक्ट से देखते हैं, यानी कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से देखते हैं, कितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। कैसे पहचानेंगे अभी एग्जांपल में बताते हैं। जैसे यहां पे एक एग्जांपल है, देखो कार्बोकैटायन हो सकता है, यहां पे फ्री रेडिकल हो सकता है, यहां पे डबल बॉन्ड हो सकता है। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन देखना है, कार्बोकैटायन के बगल वाले कार्बन देखना है, और फ्री रेडिकल के बगल वाले कार्बन को देखना है। तो इस कार्बोकैटायन से कौन कौन बगल वाले कार्बन है? तो ये है, ये है, ये है। अब देखो कि इस कार्बन के पर, जो कार्बोकैटायन के बगल वाले कार्बन है, उस पे कितना हाइड्रोजन है, उस पर कितना हाइड्रोजन है? तो 3 3 6 3 9, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन यहां पे हम लिख देंगे 9। इस कार्बन के कार्बोकैटायन, ये हाइड्रोजन को नहीं जोड़ना है मेरे दोस्त, ये हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है, क्योंकि इस कार्बन डायरेक्ट अटैच्ड है। इस कार्बन के बगल वाले कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इस कार्बन से के बगल वाले कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है और 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, तो अल्फा हाइड्रोजन हम बात कर लेते हैं 6 हो गया। ठीक है, अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कार्बोकैटायन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये देखो इसके बगल में कितना है? एक कार्बन है, उससे कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 हो गया। और इस कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ, यानी कि कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है। कार्बन के बगल वाले कार्बन को हाइड्रोजन, उसका हाइड्रोजन लेना है, डायरेक्ट वाला हाइड्रोजन नहीं लेना है। इसका अल्फा हाइड्रोजन हम बात कर लेते हैं 0 हो गया। सीधी बात है, अल्फा कार्बन से जो जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको लेना है। तो इसका स्टेबिलिटी यदि पूछेगा तो बताओ स्टेबिलिटी की, तो क्या लिखोगे? स्टेबिलिटी। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगा कार्बोकैटायन का। तो देख लो अल्फा हाइड्रोजन किसका ज्यादा है? फर्स्ट का, तो फर्स्ट, फिर सेकेंड, सॉरी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। फोर्थ का अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको हम वन शॉट में क्या पढ़ाए थे? आप लोग को कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, वहां पे क्या बताए थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, चार्ज ऑफ एटम देखना है, रेजोनेंस देखना है। तो अब आपको हम बताते हैं क्या सब देखना है। सबसे पहले देखना है चार्ज ऑफ एटम। ठीक है, वो सब तो बताए हुए हैं, जाकर के देख लीजिएगा। वन शॉट भाई मुझसे अच्छा है, वन शॉट कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। उसके बाद हम बताए थे रेजोनेंस, उसके बाद हम बताए थे आई इफेक्ट, लेकिन उससे पहले देखना है एच इफेक्ट को। सबसे पहला प्रायोरिटी इसको देना है, दूसरा इसको देना है, तीसरा एच इफेक्ट को देखना है, उसके बाद हाइड्रोजन आई इफेक्ट पे जाना है। ओके, अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आपको पहले भी बताए थे, जब जब फ्री रेडिकल आए आपको चुपचाप, कोई जाने नहीं, कोई ध्यान नहीं देना, उस फ्री रेडिकल को प्लस चार्ज बना देना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ बना देना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्टेबिलिटी एल्कीन का। तो एल्कीन का भी अल्फा हाइड्रोजन से ही देखेंगे कि कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है ये डबल बॉन्ड हुआ, इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है यही है अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन 3। तो उसी तरीके से बनाना है, जैसे ये एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अब बताओ, यहां पे ये बहुत अच्छा एग्जांपल भी है। ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड, इससे जुड़ा हुआ कार्बन देखना है, तो कौन कौन जुड़ा हुआ? 1 2 3 4, चारों जुड़ा हुआ। इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन देखना है, 3 3 6 3 9 3 12, तो यानी कि अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 12। उसके बाद इसको देखना है। अब इसको देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन 2 ही कार्बन है, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 3 3 6, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गया 6। इसमें देखेंगे कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन ये है और ये है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहां भी है 6। इसमें देखेंगे तो अल्फा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन ये है और ये है, तो 3 3 6, अल्फा हाइड्रोजन हम देखेंगे 6। इससे जुड़ा हुआ कार्बन की यदि बात कर लेते हैं तो डबल बॉन्ड है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है, तो अल्फा हाइड्रोजन है 3, एक ही अल्फा हाइड्रोजन, एक ही कार्बन है, उससे 3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये डबल बॉन्ड की यदि बात कर लेते हैं तो यहां पे देखो एक भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, उससे हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, तो यानी कि अल्फा हाइड्रोजन 0। अब अभी हम बताए थे कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखना है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से, कि जितना ज्यादा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी होगा, या डबल बॉन्ड है तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसका हम स्टेबिलिटी, एल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे बताए थे? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा
उसका स्टेबिलिटी होगा। तो सबसे अल्फा हाइड्रोजन किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी तो हम लिख दिए फर्स्ट। ठीक है, अब देखो यहां पे 6 अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको कैसे देखते हैं, ये बताओ क्या है? ये है ट्रांस, लिख लेना आप भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताओ क्या है? दोनों सेम साइड है, सेम साइड है तो उसे सिस कहते हैं। और ये देखो यहां पे क्या है, देखो ये तो अल्फा हाइड्रोजन है ही, और यहां से हाइड्रोजन, यहां पे देखो हाइड्रोजन को क्या करता है, ये हाइड्रोजन जो है ना एक तरह से यहां पे रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो यहां पे देखो हाइड्रोजन है, देने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहां पे जब अल्फा हाइड्रोजन ये यदि रेजोनेंस करेगा तो ये यहां पे प्लस आई देने वाला है। बताओ प्लस आई से अच्छा है ये। यहां पे जब हम बात कर लेते हैं ये हाइड्रोजन देगा तो यहां पे क्या होगा, यहां पे माइनस चार्ज आएगा। यहां पे यदि हम बात कर लेते हैं तो यहां पे माइनस चार्ज आएगा। अब बताओ प्लस आई किसके लिए इंपॉर्टेंट है? प्लस के लिए इंपॉर्टेंट है, माइनस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए जो है ना ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है ट्रांस से, और ट्रांस ज्यादा स्टेबल हो जाता है सिस से रिपल्सन के कारण। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन, 1 2 3 4, फोर्थ हो गया। फिर जो है ना 3 अल्फा हाइड्रोजन फिफ्थ, और सबसे कम हो जाएगा 0 अल्फा हाइड्रोजन सिक्स्थ वाला। ये हो जाएगा आपका ऑर्डर, समझे? यानी कि यहां पे देखो अल्फा हाइड्रोजन रेजोनेंस जो करेगा तो हम यानी कि हाइपर कंजुगेशन जब करेगा तो यहां पे आएगा माइनस चार्ज, माइनस चार्ज के लिए प्लस आई लगा रहा है, प्लस आई उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन होगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन HOH क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की यदि बात कर लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2, जब हम बात करते हैं कैटलिस्ट के साथ हीट करते हैं तो यहां पे डबल बॉन्ड को तोड़ा, दोनों जगह हाइड्रोजन जोड़ा, और जो H डेल्टा H निकला उसे हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कह देते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की यदि बात कर लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जहां से आता है वो यदि हम बात कर लेते हैं तो वो है ये। ठीक है, वो ये है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में सबसे पहला प्रायोरिटी रखना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जितना ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही ज्यादा होगा। और दूसरा प्रायोरिटी रखना है कि जब ही नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड पे चलना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यदि ज्यादा है तो अच्छी बात है, पहला प्रायोरिटी। यदि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो हम चलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड का स्टेबिलिटी क्या है। अब कहोगे ये स्टेबिलिटी कैसे पहचानते हैं, तो अब भी एग्जांपल से देख लेते हैं। चलो जैसे देखते हैं, सबसे पहले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालते हैं। अब बताओ यहां पे डबल बॉन्ड कार्बन है, बताओ यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? एक भी कार्बन इससे जुड़ा नहीं है डबल बॉन्ड से, तो अल्फा हाइड्रोजन 0। यहां पे कितना है? ये कार्बन जुड़ा हुआ है 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे कितना है? ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहां क्या है देखो तो 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। अच्छा, सब जगह 1 पाई बॉन्ड है, यहां पे 2 पाई बॉन्ड है। सबसे पहला क्या लगाना है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछता है मेरे दोस्त, और याद रखिएगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे पहले देखना है, तो ज्यादा है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ओके, 4 नंबर सबसे ज्यादा। अब इस तीनों में किस पे जाना है? पाई बॉन्ड तो सेम है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे जाना है, यानी कि पाई बॉन्ड के स्टेबिलिटी पे जाना है। तो अब बताओ कि किसका स्टेबल ज्यादा है? जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है उतना ही, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन हम क्या करते थे HOH में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो HOH इसका सबसे कम होगा। इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन जिसका कम उसका HOH ज्यादा होगा। तो फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फोर्थ क्यों हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, यही फॉर्मूला पे पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। और जीओसी फर्स्ट देख लीजिएगा, बहुत मजा आ जाएगा, वन शॉट वाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे डबल बॉन्ड है, तो इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है। यहां पे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन 4। यहां पे है तो 3 2 5 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे है डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को सिर्फ देखना, अल्फा हाइड्रोजन को, 2 2 4 2 6, अल्फा हाइड्रोजन 6। यहां पे यदि देखेंगे तो 2 1 3 3। अब देखो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन तो क्या है? कोई भी सेम नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन से बना दो। जिसका अल्फा हाइड्रोजन कम वो ज्यादा स्टेबल। सबसे कम किसका है? फोर्थ नंबर का सबसे ज्यादा हो जाएगा HOH, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला की यदि बात कर लेते हैं, R इज इक्वल टू CH3 होता है। R यदि CH3 होता है, R यदि यहां पे CH3 है तो देखो यहां पे भी CH3 मान लेंगे, यहां पे भी CH3 मान लेंगे। तो अब देखना यह है कि ये 3 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गया। यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गया। यहां भी R है, यहां भी R है, अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गया। यहां R है 6 हो गया, और सॉरी यहां भी R था। ठीक है,
यहां भी R है, तो हम बात कर लेते 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन 9 हो गया। अब ये चीज में ये देखना है कि अभी अभी एग्जांपल बताए थे कि जो ज्यादा स्टेबल वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। अब हम डायरेक्ट बता देते हैं कि अभी अभी बताए थे कि ये थर्ड नंबर ज्यादा स्टेबल है तो इसका सबसे कम हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन ये और ज्यादा है, इसका और कम हो जाएगा। तो इन तीनों में तो हम बात कर लेते हैं इसका कम होगा, उससे ज्यादा ये ट्रांस वाला है और फिर सिस वाला है। तो अभी अभी वहां पे क्या था, ट्रांस वाला का ज्यादा था, तो ये कम हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा सिस वाले का, लेकिन सबसे कम ये हो जाएगा। तो सिस फिर ट्रांस फिर ये, और सबसे कम हो जाएगा फोर्थ नंबर 1 2 3 4, ये ऑर्डर हो जाएगा। चलो अगला हम देखते हैं एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल की यदि बात कर लेते हैं, ये डबल बॉन्ड है तो 3 3 6 2 8 2 10 अल्फा हाइड्रोजन 10 है। यहां पे यदि जाएंगे तो अल्फा हाइड्रोजन 4 आ जाता है, 3 1 4, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। यहां पे यदि आएंगे तो ये डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, देखो 2 1 3 हो जाएगा। यदि हम यहां पे डबल बॉन्ड तो 1 2 3 हो जाएगा, और इसके लिए भी वही अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 ही हो जाएगा। अब देखो यहां पे ये रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है यहां पे अल्फा हाइड्रोजन के साथ। तो अब बताओ जिसका अल्फा हाइड्रोजन कम, जिसका अल्फा हाइड्रोजन कम वो ज्यादा स्टेबल, लेकिन ये रेजोनेंस कर रहा है ये, तो इस दोनों में अल्फा हाइड्रोजन यदि निकालेंगे तो क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है, ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले 4 हो जाएगा, फिर तीसरा नंबर होगा, फोर्थ नंबर 3 नंबर। अब इस दोनों में तो देख ही रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कम है तो आगे हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो पीछे हो जाएगा HOH। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की यदि बात कर लेते हैं तो यहां पे देखो प्लस चार्ज है, सब जगह प्लस प्लस चार्ज है, ये मिथाइल। अच्छा हाँ एक चीज और, H प्लस जो है ना, H इफेक्ट जो है माइनस M प्लस M की तरह लगता है ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे ही लगता है H इफेक्ट। तो चलो देखते हैं, देखो यहां पे मिथाइल है तो H इफेक्ट लगाएगा प्लस H इफेक्ट, यहां पे इथाइल है तो प्लस H इफेक्ट लगाएगा, यहां पे मिथाइल है लेकिन ये मेटा पोजीशन, देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन ये होता, ऑर्थो मेटा ये पैरा, तो ये मेटा पोजीशन पे है तो मेटा पे H इफेक्ट नहीं लगेगा, तो मेटा पे CH3 क्या लगाता है, I इफेक्ट लगा देगा, यहां भी क्या लगा देगा, I इफेक्ट लगा देगा। अब हमको ये बताओ कि H इफेक्ट की यदि बात कर लेते हैं, H इफेक्ट, तो H इफेक्ट में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो किस में हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 CH3 है, यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि CH2 CH3 हो जाएगा, तो यही अल्फा है ना, ये तो बीटा कार्बन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन, तो पहला हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन, उसके बाद दूसरा हो जाएगा। अब इन दोनों में यदि हम बात कर लेते हैं, अब इन दोनों में यदि बात करें तो कौन होगा यार, इसका ज्यादा है ना प्लस I इफेक्ट, प्लस I इफेक्ट आपको बताया था इथाइल का ज्यादा होता है मिथाइल से, तो फोर्थ और सबसे कम थर्ड हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे NH2 है, CH3 आ गया, NH2 CH3 आ जाएगा, NH2 CH3, ये देखो ये H प्लस लगा रहा है, ये क्या लगाएगा, प्लस I लगाएगा, ये क्या लगाएगा, आपको बताए थे SIP लगा रहा है, ठीक है। और ये तो रेफरेंस है, SIP का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम, और पूछा क्या है, KB पूछा है, KB का मतलब होता है बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केबी होता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है तो बता दो। बेसिक में हम क्या बताए थे आपको, ट्रिक वन शॉट में क्या बताए थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस, तो प्लस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो देखो H प्लस यहां पे लगा रहा है, तो जो H लगा रहा है सबसे ज्यादा तो हो जाएगा फोर्थ, फिर कौन होगा, फिर I वाला हो जाएगा थर्ड, फिर कौन होगा, रेफरेंस वाला, इसका तो और सबसे कम होता है, रेफरेंस हो जाएगा फर्स्ट और सबसे कम सेकंड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला की यदि बात कर लेते हैं तो यहां पे OH है तो CH3 है, तो ये क्या लगा रहा है, प्लस H, ये क्या लगाएगा, CD3, प्लस H तो लगाएगा H इफेक्ट लेकिन कम लगाएगा, इसके कंपेरेटिवली कम, ये क्या लगाएगा, प्लस I, ये क्या लगा रहा है, प्लस I, ये प्लस H, लेकिन प्लस H सबसे ज्यादा कौन लगा रहा है, सबसे ज्यादा ये लगा रहा है, लेकिन पूछा क्या है, Ka पूछा, Ka का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा, और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के लिए डायरेक्ट अच्छा होता है, प्लस के लिए नहीं, यानी कि प्लस H है, सबसे ज्यादा लगा रहा, सबसे पीछे चले जाएगा, और यहां पे इसका मतलब कौन जाएगा, कम वाला जाएगा जो प्लस I, तो देखो CD3 बताए थे आपको प्लस I ज्यादा लगाता है, CH3 प्लस I कम लगाता है, तो जो कम लगा रहा है वो ज्यादा एसिडिक होगा प्लस के लिए, तो हम बात कर लेते हैं ये फोर्थ हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फिर कौन होगा, ये H इफेक्ट जो है ना कम लगा रहा है, ये H इफेक्ट कम लगा रहा है, ये H इफेक्ट ज्यादा लगा रहा है, तो इसका मतलब सेकंड होगा फिर फर्स्ट होगा,
अब एक चीजें हम यार वन शॉट में बताने के लिए भूल गए थे कि एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होना चाहिए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। बहुतों बार क्वेश्चन पूछा हुआ, इसीलिए बता रहे हैं। यदि के पूछा है तो डायरेक्ट समझ जाइएगा एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, यदि पीके पूछा है तो समझ जाइएगा एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, लेकिन इनवर्स रिलेशन में, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका पीके कम। ठीक है, बेसिक बी से बेसिक, बी से बी, के बी डायरेक्ट, यदि उसमें पी लग गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू। यहां तक जो है ना आज कंप्लीट हो चुका है जीओसी फर्स्ट। अब जो है ना हम एक जो है ना पॉलीमर का लेक्चर लाने वाले हैं, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा। 15 से 16 मिनट में हम खत्म कर देंगे उस पॉलीमर को। ठीक है, तो आप लोग यदि चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे अपडेट आते रहता है, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।